हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस देख रहे हैं, कंबशन एंड फ्लेम्स, चैप्टर 6। इसके पहले हमने 2 पार्ट इसका अपलोड कर दिया है कंबशन एंड फ्लेम का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसको देखिए। ये 3rd पार्ट है इसका, और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और फिर आप उसके एक्सरसाइजेस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कंबशन एंड फ्लेम में हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया था व्हाट इज़ कंबशन, और हमने एक्टिविटीज़ देखे थे 6.1, 6.2, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। हमने इग्निशन टेम्परेचर देखा था कि लोएस्ट टेम्परेचर हमारा क्या होता है कहीं पे भी फायर पकड़ने के लिए, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ये भी देखा था। आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, अब शुरू कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, ठीक है। अगर हमें कहीं पे भी आग लगी होती है तो उसको बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्या? हमारा वाटर। लेकिन वाटर जो होता है वो अगर कहाँ पे हमारा यूज़ होता है? वाटर वहीं पे हमारा यूज़ होता है। कहाँ पे? वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। अगर हमारी लकड़ी में आग लगी हो या फिर हमारे पेपर में लगे हो तो ही हमारा जो है वाटर काम करता है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमारा फायर लगा है तो वाटर जो है वहाँ पे काम नहीं करेगा। वाटर जो है वहाँ पे करंट पैदा कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो लोगों को हार्म पहुंचाएगी अगर हम उसको वाटर से बुझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अगर हमारा कहीं पे भी पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इन सब चीज़ से अगर कहीं पे भी हमारा आग लगा है तो वहाँ पे भी हमारा पानी से नहीं बुझाया जा सकता। क्यों नहीं बुझाया जा सकता? क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो भारी होता है। वाटर जो होता है हमारा वो हैवी होता है कंपेयर टू ऑयल। देखो, हमने ये भी एग्जांपल्स किया था ना हमें कि जो है जब हम वाटर में अगर हम ऑयल को ऐड करते हैं तो जब हम ऑयल को ऐड करेंगे तो वो ऊपर ही तैरता रहता है ऑयल हमारा, वो जो है नीचे नहीं जाता, डूबता नहीं है। तो आगे हम देखेंगे क्या है हमारा। हाँ, यही जो चीज़ अभी हमने बताया, डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। आपको ये याद ही होगा, हमने पिछले पुरानी वीडियो में हमने किया है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल। हम कैसे देखे थे कि वो तैरता रहता है, और इसी वजह से हमारा बर्निंग जो होता है, अगर हम पानी से बुझाएंगे, अगर तेल से लगा है तो आग वो बुझेगा नहीं। तो इसीलिए हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। द फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं? बेस्ट एक्सटिंग्विशर होते हैं। जिसमें हमारा CO2 क्या करता है? CO2 जो होता है हमारा वो हैवी होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ ताकि आगे भी हम कर सकें। जो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा हैवी होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो जहाँ पे भी आग लगी होती है हमारी, जहाँ पे भी आग लगी होती है किसी भी बड़ी फैक्ट्री में और कहीं पे भी, तो अगर हम जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी होती है तो वहाँ पे जब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जहाँ पे भी आग लगी होती है उसके किनारे किनारे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिससे हमारा आग बुझ जाता है। तो इसमें यही है और कुछ खास नहीं है इसमें। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन हम देखते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कर ली हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन में हमारा क्या है? ब्रिंग अ बर्निंग, आगे देखते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक्स और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। आप क्या करो, एक जलती हुई मैच स्टिक लो, माचिस की एक तीली लो, और उसको आप क्या करो, आपका जो गैस का लाइटर है, मतलब गैस लाइटर है, और अपने आपका जो गैस स्टोव है किचन में, उसके पास आप ले आओ। आप क्या देखोगे? टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप ऑन करोगे, जहाँ से भी ऑन होता है, आप ऑन करोगे गैस स्टोव को, तो आप क्या देखोगे? हम ये देखेंगे कि जो हमारा वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारा गैस जो है मतलब वो तुरंत जल जाएगा और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। इसको ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं? अभी हम आगे देखेंगे। हमारे कंबशन भी 2 तरह के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक रैपिड होते हैं। तो रैपिड कंबशन हम इसे ही कहते हैं, ठीक है। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जो अभी हमने देखा था ना कि जो एग्जांपल हमने पीछे किया था कि जो हमारा रेड फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो रेड फॉस्फोरस के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्मफुल होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो रूम टेम्परेचर पे भी, अब यहाँ पे देखो आपको माचिस की तीली की ज़रूरत पड़ी, लेकिन अगर हमें फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे, वो अपने आप ही चल जाएगा, उसमें किसी माचिस की तीली या फिर कहीं से बाहर से आग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्न, उसको हम क्या कहेंगे? इनटू फ्लेम्स। अब वो तुरंत ही जल जाए, फ्लेम में हो जाए, और बिना किसी एप्लीकेशन को वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ना हो, तो भी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? अभी हमने बात किया था 2 तरह के होते हैं, रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा जो हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है ऑफ कोल। ये जो हमारा ये हम ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines.
अब जो ये हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन के ही अंडर में हमारा आएगा, जो देखो बहुत बड़ी बड़ी कोल माइंस में कोल जो होता है हमारा, ये क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फायर पकड़ लेता है, कोल माइंस में बहुत ज़्यादा इससे हार्म होता है हमारा। ये स्पॉन्टेनियस कंबशन में आ गया, यानी कि इसको किसी भी बाहर से आग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई गर्मी की वजह से देखो बहुत सारे जंगल में आग लग जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री में आग लग जाते हैं, कुछ इंसान की लापरवाही की भी वजह से, और कुछ जो है ये स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंडर में आते हैं, यानी कि इनको बाहर के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हम ये कह सकते हैं। आप ज़्यादा कोयला होगा, उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो जल सकता है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। अभी हमने ये सारी हमने बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने किया था कि जो ये हमारा स्पॉन्टेनियस के अंडर में जो हमारा ये फॉरेस्ट फायर होता है, अभी हमने बात किया जंगल जल जाते हैं। देखो इतने बड़े अमेजन जंगल में अभी आग लगी थी, कुछ महीनों तक आग चलते रहते हैं, वो जल्दी बंद होने का नाम नहीं लेते हैं। इससे हमारे एनिमल्स स्पीसीज़ और जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हमारे कितने सारे पेड़ पौधे हट जाते हैं वहाँ से, पूरा जंगल ही साफ़ हो जाता है। तो और ये आग जो है हमारा वो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से भी लगते हैं, यानी कि जो हमारी बिजलियाँ कड़कती हैं देखो, उससे भी हमारे लगते हैं। और इसमें क्या होता है, मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग का हाथ हर जगह पे है, तो कई बार जो कैंप वगैरह लगता है वहाँ पे इंसान जाते हैं और फिर आग को बुझाना भूल जाते हैं, और फिर आंधी चलती है और या फिर गर्मी की वजह से, तो इंसान की लापरवाही पे भी उसमें आग लग सकता है। इस वजह से भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कम्फायर्स जो होते हैं हमारे मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और विजिट। अभी हमने यही बात किया है कि जब आप वहाँ से जा रहे हो, कहीं पे भी आप कैंप लगा या फिर कुछ भी, तो आप वहाँ से जा रहे हो तो आप अच्छे से वहाँ पे आग को बुझा करके जाए। तो आगे हम देखते हैं, वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम क्या देखते हैं कि जो हम देखो कोई भी हमारा दिवाली आता है या फिर जो भी फेस्टिवल आते हैं, हम बहुत खुशी के मारे हम क्रैकर्स यूज़ करते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, फायरवर्क्स जो हम यूज़ भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, व्हेन अ क्रैकर्स इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अ एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जब हम पटाखे जलाते हैं तो देखो वो कितनी जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा रैपिड वो हमारा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में करता है। और उससे हमारा क्या होता है, गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। उससे क्या होता है, ऐसे रिएक्शन को जो इतना ज़्यादा रैपिड होते हैं हमारे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। देखो बॉम्ब भी हमारा एक्सप्लोज होता है, हम क्रैकर्स यूज़ करते हैं वो हमारे एक्सप्लोज होते हैं। तो ऐसे एक्सप्लोजन जो होते हैं हमारे, ये अगर हम कई बार इनमें हम यूज़ करते हैं, माचिस लगाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हम कैंडल से चलाते हैं अपने क्रैकर्स को, लेकिन ये प्रेशर की वजह से भी हमारा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। अगर हम क्रैकर्स पे अपना प्रेशर अप्लाई करते हैं, देखो अभी बहुत सारे ऐसे पटाखे होते हैं जो आप ऊपर से फेंको तो वो अपने आप ही जल जाते हैं, मतलब वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोज हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रेशर की वजह से भी पटाखे जलते हैं। अब हम अपना फ्लेम देखेंगे, फ्लेम हमारा क्या होता है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आप एलपीजी के फ्लेम को देखेंगे कि वो कैसे नीला नीला, अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखो ब्लू ब्लू सा जलता है ये ना, कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव। ये देखो ये येलो है एंड ये ब्लू है। तो इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। हमने बताया कि ब्लू जल रहा है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, आपने वो भी देखा, येलो और रेड में जल रहा है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस देखें जो कि आपने क्या मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था एयर में, क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी आपने बर्न किया है, तो आप उस चीज़ को देखें। उसके बाद इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स, अगर आप नहीं एक्सपीरियंस किया तो आप यहाँ पे जला करके आप ये एक्सपीरियंस कर लीजिए। पहले हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा मटेरियल है, कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फोर है यानी कि कपूर, केरोसिन स्टोव है हमारा, और चारकोल है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक हमारा इसमें हमें फिल करना है मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम्स और ऑन बर्निंग। ये हमारा किस में फॉर्म्स होता है, हमारा फ्लेम, और किस में हमारा डज नॉट फॉर्म फ्लेम। तो कैंडल में हमारा जाहिर सी बात है बिल्कुल है, इसमें हम टिक कर दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। और मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम रिबन आपने देखो जलाया था कैसे, ब्लू ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का वो इमेज आ रहा था, मतलब जल रहा था, उसकी भी लाइटिंग जो है गैस स्टोव की तरह ब्लू ब्लू से जलता है। और कैम्फोर भी हमारा जलता है, तो इसमें भी हम फॉर्म्स फ्लेम में करेंगे। केरोसिन ऑयल भी हमारा जलता है, लेकिन जो होता है हमारा चारकोल जो होता है ये फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता है, डज नॉट फॉर्म फ्लेम्स। तो इसमें हम लास्ट वाले में इस पे टिक करेंगे और बाकी चारों इसी में रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना। आगे हमारा क्या है, ये फ्लेम है, ये फ्लेम आप देख लीजिएगा। अब ये हमने कर ही लिया है, रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेंशन वेदर ऑन बर्निंग ऑफ द मटेरियल्स ऑफ फ्लेम और नॉट, ये हमने कर ही लिया एक्सरसाइज। आगे देख